हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 की फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसमें मैं चैप्टर 4 के कुछ बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताने जा रही हूँ। इस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सारे प्रश्नों को याद कर जाइएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं इन सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। आपका 1 नंबर प्रश्न है, कुछ ऐसे युक्तियों का नाम लिखिए जिनमें विद्युत मोटर उपयोग किए जाते हैं। कुछ ऐसे युक्तियों का नाम लिखिए जिनमें विद्युत मोटर उपयोग किए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखों, रेफ्रिजरेटरों, विद्युत मिश्रकों, वॉशिंग मशीनों, कंप्यूटरों, MP3 प्लेयरों आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र के 3 स्रोतों की सूची बनाएं। चुंबकीय क्षेत्र के 3 स्रोतों की सूची बनाएं। आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर अस्थायी चुंबक, 2 नंबर विद्युत चुंबक और 3 नंबर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति को कहते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा जनित्र, यानी विद्युत धारा उत्पन्न करने के प्रयुक्त युक्ति को कहते हैं जनित्र। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चुंबक को किस चट्टान में पाया गया था। प्राकृतिक चुंबक को किस चट्टान में पाया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा लोडस्टोन, यानी प्राकृतिक चुंबक को लोडस्टोन चट्टान में पाया गया था। अगला प्रश्न है, मोटर की शक्ति को कौन बढ़ाता है। मोटर की शक्ति को कौन बढ़ाता है। तो आपका राइट आंसर होगा आर्मेचर। मोटर की शक्ति को आर्मेचर बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, उस नियम का नाम लिखिए। उस नियम का नाम लिखिए जिससे किसी चालक में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। उस नियम का नाम लिखिए जिससे किसी चालक में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। तो आपका राइट आंसर होगा दक्षिण हस्त नियम। दक्षिण हस्त नियम। अगला प्रश्न है, उस युक्ति का नाम बताएं जो कि प्रायः विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त होती है। उस युक्ति का नाम बताएं जो कि प्रायः विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त होती है। तो आपका राइट आंसर होगा धारा नियंत्रण, धारा नियंत्रक। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से धारा बल एवं क्षेत्र में से किसकी दिशा अंगूठे द्वारा संकेतित होती है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से धारा बल एवं क्षेत्र में से किसकी दिशा अंगूठे द्वारा संकेतित होती है। तो आपका राइट आंसर होगा बल की दिशा, यानी बल की दिशा अंगूठे की तरह संकेत करता है, यानी अंगूठा जो होता है हम लोगों का अंगूठे वो बल की दिशा की ओर संकेत करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो आपका राइट आंसर होगा विद्युत ऊर्जा को जनित्र ऊर्जा में, यानी विद्युत ऊर्जा को जनित्र ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाले कुछ स्रोतों के नाम लिखिए। प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने की कुछ स्रोतों के नाम लिखिए। तो आपका राइट आंसर होगा डायनेमो या विद्युत जनित्र। डायनेमो या विद्युत जनित्र। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है। तो आपका राइट आंसर होगा टंगस्टन धातु का, यानी विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन धातु का होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत जनित्र का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत जनित्र का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आपका राइट आंसर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगला प्रश्न है, डायनेमो में ऊर्जा का कैसा रूपांतरण होता है। डायनेमो में
ऊर्जा का कैसा रूपांतरण होता है? तो आपका राइट आंसर होगा AC तथा DC दोनों, AC तथा DC दोनों। अगला प्रश्न है विद्युत धारा में तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण का एक उदाहरण दे। विद्युत धारा में तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण का एक उदाहरण दे। तो आपका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रिक प्रेस। अगला प्रश्न है विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है? विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण विद्युत शक्ति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रतिरोध का मात्रक लिखिए। तो आपका राइट आंसर होगा ओम। अगला प्रश्न है एम्पियर किसका मात्रक है? तो आपका राइट आंसर होगा विद्युत धारा का, यानी एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। अगला प्रश्न है आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? आमीटर को एमीटर भी बोला जाता है। आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा एम्पियर, यानी विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के उप प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े होने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के उप प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े होने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा 1 + 2 + 3 = 6 ओम, यानी 1 और 2 को हम जोड़ेंगे तो 3 होगा और फिर 3 और 3 में जोड़ेंगे तो 6 होगा। तो आपका राइट आंसर होगा 6 ओम। अगला प्रश्न है घरेलू लाइन के लिए मेंस में प्राय कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है? घरेलू लाइन के लिए मेंस में प्राय कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है? तो आपका राइट आंसर होगा 5 एम्पियर। अगला प्रश्न है विभव और विभवांतर के एसआई मात्रक क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा विभव का एसआई मात्रक वोल्ट है तथा विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। विभव का एसआई मात्रक वोल्ट है तथा विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है, यानी दोनों का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अगला प्रश्न है विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दें। तो आपका राइट आंसर होगा किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिणाम है। किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिणाम है। अगला प्रश्न है सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है? तो आपका राइट आंसर होगा तांबा, यानी सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य तांबा करता है। अगला प्रश्न है क्या विभव धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है? तो आपका राइट आंसर होगा हाँ, यानी विभव जो होता है ये धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है, इसीलिए इसका आंसर होगा हाँ। अगला प्रश्न है एमीटर को किसी विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है या श्रेणी क्रम में? एमीटर को
किसी विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है या श्रेणी क्रम में? तो आपका राइट आंसर होगा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी ए मीटर जो होता है उसको विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर है। अगला प्रश्न है, विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं? विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा किसी बिंदु पर विभव इकाई धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। किसी बिंदु पर विभव इकाई धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो आपका राइट आंसर होगा सेल विभवांतर बनाए रखने में सहायता करते हैं। सेल विभवांतर बनाए रखने में सहायता करते हैं, यानी सेल जो होता है वो किसी चालक के सिरे पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, नाम लिखिए। तो आपका राइट आंसर होगा हीलियम। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है? किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा समांतर क्रम में। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा प्रतिरोध एवं विभवांतर के बीच क्या संबंध है? विद्युत धारा प्रतिरोध एवं विभवांतर के बीच क्या संबंध है? तो आपका राइट आंसर होगा I बराबर V/R एम्पियर या V बराबर I/IR। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा प्रतिरोध का मात्रक ओम है। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण का नाम बताएं। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण का नाम बताएं। तो आपका राइट आंसर होगा विद्युत हीटर। अगला प्रश्न है, 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाली 1 कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाली 1 कूलाम आवेश की कितनी ऊर्जा दी जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा E बराबर 1 कूलाम इंटू 6 बराबर E बराबर 1 कूलाम इंटू 6 वोल्ट बराबर 6 जूल। अगला प्रश्न है, 220 वोल्ट पर चलित एक लैंप 20 एम्पियर की धारा लेता है। लैंप का प्रतिरोध कितना है? 220 वोल्ट पर चलित एक लैंप 20 एम्पियर की धारा लेता है। लैंप का प्रतिरोध कितना है? तो आपका राइट आंसर होगा, यानी प्रश्न के अनुसार V बराबर 120 वोल्ट, I बराबर 20 एम्पियर, यानी R प्रतिरोध निकालना है। तो आप सूत्र के सहायता से निकाल सकते हैं, यानी R बराबर V/I बराबर 220 वोल्ट बाई 20 एम्पियर बराबर 11 वोल्ट प्रति एम्पियर। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर है। अगला प्रश्न है, किसी चालक में धारा के प्रवाह से ऊष्मा में अंतरित ऊर्जा का व्यंजक लिखे। किसी चालक में धारा के प्रवाह से ऊष्मा में अंतरित ऊर्जा का व्यंजक लिखे। तो आपका राइट आंसर होगा U बराबर V² इंटू T, जहाँ V बराबर विभवांतर है, R बराबर प्रतिरोध है तथा T बराबर समय है। अगला प्रश्न है,
ए मीटर को विद्युत परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है या श्रेणी क्रम में? ए मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है या श्रेणी क्रम में? तो आपका राइट आंसर होगा श्रेणी क्रम में, यानी ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है किलोवाट घंटा क्या है? 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? किलोवाट घंटा क्या है? 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो आपका राइट आंसर होगा मकानों आदि में विद्युत ऊर्जा की खपत की माप के लिए जूल एक छोटा मात्रक है। इसके लिए साधारणतः किलोवाट घंटा का उपयोग किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? तो आपका राइट आंसर होगा नाइक्रोम की, नाइक्रोम की। अगला प्रश्न है विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो आपका राइट आंसर होगा ताप ऊष्मा प्रभाव, यानी विद्युत हीटर जो है विद्युत धारा के ताप ऊष्मा प्रभाव पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपका राइट आंसर होगा विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। वाट बराबर वोल्ट गुने एम्पियर। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट है, वाट बराबर वोल्ट गुने एम्पियर। अगला प्रश्न है बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? तो आपका राइट आंसर होगा प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती। अगला प्रश्न है विद्युत फ्यूज में प्रयुक्त तार की क्या विशेषता होनी चाहिए? विद्युत फ्यूज में प्रयुक्त तार की क्या विशेषता होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर होगा विद्युत फ्यूज में प्रयुक्त तार उच्च प्रतिरोधकता एवं कम गलनांक में के गुण से युक्त होता है। विद्युत फ्यूज में प्रयुक्त तार उच्च प्रतिरोधकता एवं कम गलनांक के गुण से युक्त होता है। अगला प्रश्न है ओम के नियम में किसका मान अचर है? ओम के नियम में किसका मान अचर है? तो आपका राइट आंसर होगा ताप, यानी ओम का मान में अचर, ओम का नियम में अचर, ताप का मान अचर है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।